गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे 6th क्लास कंप्यूटर और आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज। बच्चों, लैंग्वेज के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे हमें किसी से कम्युनिकेट करना हो, किसी से बातचीत करनी होती है तो हमें एक भाषा की ज़रूरत होती है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग क्या है, अगर हम जनरली देखें तो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक। हम हिंदी में बोलते हैं तो दूसरा समझता है, उसके बाद उसका जवाब देता है, ठीक। और जैसे मान लीजिए कोई हिंदुस्तानी है, उससे कोई विदेशी बात कर रहा है तो विदेशी हो सकता है मे बी पॉसिबल अगर इंग्लिश में बात कर रहा हो, तो जब वो इंग्लिश में बोलता है तो जो हिंदुस्तानी बंदा होगा वो क्या करता है, अपने दिमाग में उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करता है, उसे समझेगा और उसके बाद में फिर वो इंग्लिश में रिप्लाई कर देता है, ठीक। ट्रांसलेट करके रिप्लाई कर देता है। तो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी एक दूसरे की भाषा समझने के लिए, यानी जो हम कंप्यूटर से काम कराना चाह रहे हैं वो काम करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। भाई हम हिंदी में कंप्यूटर से अगर बोलें कि आप जो है 1 टाइप करो, 2 टाइप करो, 3 टाइप करो, नहीं सुनेगा। इंग्लिश में बोले नहीं सुनेगा। तो कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है जिससे वो हमारी भाषा को सुनता है। अब सुनता कैसे है, हम लोग जो भी इनपुट देते हैं उसको कि ये काम करवाना है आपसे, सबसे पहले वो क्या होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज होगा, वो समझेगा उसको। अब वो अपनी भाषा में अगर भेज दे आपको तो आप ही नहीं समझ पाओगे, तो क्या करता है वो समझने के बाद फिर एक ट्रांसलेटर होगा, उसे ट्रांसलेट करेगा किस भाषा में, हमारी भाषा में, जिस भाषा में हमने उसको इनपुट दिया था, तो वो उस भाषा में आउटपुट हमें देगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से कंप्यूटर को भी कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और इस लैंग्वेज को जो बनाता है उसको हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं, ठीक। कंप्यूटर लैंग्वेज को जो बनाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेटेड बाय प्रोग्रामर, ठीक। जो कंप्यूटर की भाषा को बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके जॉब को प्रोग्रामर कहते हैं। अब देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन, ठीक, यानी कितने तरीके की भाषाओं में इनको बांटा जाता है, ठीक। तो हम लोग इन्हें क्या करते हैं, 4 तरीके की भाषाओं में बांट देते हैं। पहला आपका है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। पहला आपका मशीन लैंग्वेज हो गया। दूसरा आपका है असेंबली लैंग्वेज, ठीक। तीसरा आपका हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, और चौथा है आपका 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो बच्चों कितने तरीके की भाषाओं में इसे बांटा गया है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 4 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन सी है आपकी? सबसे पहली है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज, और चौथी क्या है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है। ये आपकी मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज, तीसरी हाई लेवल लैंग्वेज,
चौथी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर लैंग्वेज को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो आप बोल दोगे 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग सबकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी किसकी करेंगे? मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बच्चों कंप्यूटर की एक भाषा होती है और इस भाषा में जो डिजिट कंटेन किए जाते हैं वो आपके होते हैं 0 और 1। 0 और 1 डिजिट को कहते हैं हम बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट का यूज़ करके ये कोडिंग की जाती है, तो इसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और ये जो कोडिंग होती है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। जो भी जॉब करता है इसकी या जो कोडिंग करता है वो भी क्या होता है? प्रोग्रामर होता है। तो मशीन लैंग्वेज में 2 कोड इस्तेमाल किए जाते हैं 0 1, यानी जो भी हम कुछ बोलते हैं ये क्या करता है, सबसे पहले उसे 0 1 की भाषा में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये समझता है, फिर हमको बताता है। जब हमको बताना होगा तो जो हमने ट्रांसलेट करके इसको 0 1 दे रखा है, ये 0 1 को मेरी भाषा में ट्रांसलेट करके उसके बाद स्क्रीन पे उसको दिखा देता है। तो हम अपनी भाषा में उसको समझ जाते हैं और ये अपने समझने के लिए जो भी हम कुछ देते हैं उसे क्या करता है? 0 1 की कोडिंग में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब इसमें 0 और 1 दो स्टेट जो होती है, 0 जो होती है ये क्या होती है? ऑफ स्टेट होती है और 1 मीन्स क्या होता है? ऑन स्टेट। 0 आपकी क्या है? ऑफ स्टेट और 1 क्या है? ऑन स्टेट। जैसे आपने देखा होगा स्विच, आपने स्विच देखा है, 2 चीज़ें उसमें होती है, एक ऑन होता है एक ऑफ होता है। ठीक, तो जो 2 स्टेट वाली चीज़ें होती हैं वो 0 1 से कोड की जाती है। कहीं कहीं आप देखो जैसे समरसेबल वगैरह का जो बोर्ड होता है उसके स्विच पे देखोगे आप 0 और 1 लिखा होता है, ऑन ऑफ नहीं लिखा होता है। तो 0 का मतलब क्या हुआ? ऑफ स्टेट और 1 का मतलब क्या हुआ? ऑन स्टेट। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू स्टेट होती है और ये फॉल्स स्टेट। ठीक है, 0 को हम लोग कहते हैं फॉल्स स्टेट और 1 जो होती है वो क्या होती है? ट्रू स्टेट होती है। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये मशीन लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 कोडिंग करके बनाई जाती है। इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है, ठीक, और स्पेस भी काफ़ी चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं तो एक कैरेक्टर जो होता है या एक नंबर जो होता है वो कुछ ना कुछ बिट लेता है, मेमोरी लेता है। तो इस तरह से जब बहुत से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे या बहुत से ज़्यादा कोडिंग हो जाएगी तो काफ़ी मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो जाती है इसमें। तो इस वजह से क्योंकि टाइम भी ले रहा है, मेमोरी भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक, और कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें काफ़ी समस्याएं जो होती हैं, इसी वजह से इसे नाम दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज। इसे क्या कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगी, बुक में देखेंगे, बुक में भी स्टडी कर सकते हैं आराम से। ये क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है और इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में LLL। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसकी वजह से इन्हें हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? टाइम ज़्यादा लेता है। ठीक, कोडिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है आपको और स्पेस काफ़ी घेरता है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज।
दूसरा आपका क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक, असेंबली लैंग्वेज जो होती है ये सिंबॉलिक एड्रेस होते हैं और कोड। ठीक, सिंबॉलिक एड्रेस और कोड होते हैं जो 0 और 1 के प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे मशीन लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, 0 और 1 का कोडिंग हो रही थी। इसमें क्या होता है, 0 और 1 की जगह पे आपके कोड और ये सिंबॉलिक एड्रेस जो है ये यूज़ किए जाते हैं। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। और असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो मॉडुलस में लिखा जाता है। ठीक, और एग्जीक्यूशन के लिए यानी जो ट्रांसलेटर इसका होता है वो क्या होता है, असेंबलर होता है। ठीक, इस लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है वो क्या होता है, असेंबलर। ट्रांसलेटर इसका क्या है, असेंबलर। जो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, असेंबलर बोलते हैं। अब देखिए ये भी जो लैंग्वेज होती है ये भी टाइम काफ़ी लेती है और कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक, टाइम काफ़ी लेगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी हम ये कह सकते हैं कि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है हमारा और कोई चीज़ जल्दी अगर हो जाए तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो उस वजह से हम इसको भी क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, इन्हें भी कहते हैं ट्रिपल है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये भी बेटा क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, और पहली लैंग्वेज आपकी क्या थी, मशीन लैंग्वेज थी, वो भी आपकी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। इन दोनों लैंग्वेज के बारे में आप स्टडी करिएगा, जो दिक्कत होती है वो आप पूछते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 2 लैंग्वेज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।